तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ तुम लोग बढ़िया होंगे। आज ये विद्युत धारा की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक और जो भी फार्मूला हमें मिलेगा यहाँ से उस पर आधारित जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके भी आप सभी को जाना है। देखिए ठंड बहुत है इसलिए इसको बांध रखा है, क्योंकि ठंड जब लगती है ना तो वीडियो बनाने में भाई मन नहीं लगता है, इसलिए ठंड से बच के रहना है, क्योंकि अगर सर्दी लग गई ना तो मान के चलिए फिर दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। विद्युत धारा की परिभाषा हमको पढ़नी है तो समझते हैं इसको। ये हम लोग एक ले लेते हैं चालक। क्या ले लेते हैं? एक ले लेते हैं चालक। ये बना लिया हमने चालक। चालक क्या होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो चालक होते हैं। तो ये है एक चालक। ये क्या है? ये है एक चालक। ये हम लोगों ने एक चालक ले लिया है। विद्युत धारा की परिभाषा हमको बतानी है तो यहाँ पर ले लेते हैं एक आवेश। क्या ले लेते हैं? एक कोई आवेश ले लेते हैं, उस यानी कि स्मॉल क्यू आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्मॉल क्यू आवेश ले लेते हैं। स्मॉल क्यू आवेश ले लेते हैं। आवेश के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि पहली क्लास जो थी हमारी वो विद्युत आवेश पर ही थी। तो एक आवेश है और ये चालक हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, आवेश कितना? स्मॉल क्यू। तो ये जो आवेश है अभी रखा हुआ है चालक, अभी चालक में ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये आवेश इस चालक में गति करे, क्या करे? गति करने लगे, यानी कि आवेश क्या हो? आवेश का प्रवाह हो। क्या हो? आवेश का प्रवाह हो, यानी आवेश का फ्लो हो। आवेश का फ्लो हो, आवेश का प्रवाह हो। आवेश का क्या हो? प्रवाह हो। तो इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? इस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अगर चालक में आवेश का प्रवाह हो तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि अगर क्या होता है कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि किसी चालक में, देखो जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है नोट्स पे अपनी, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसा ऐसा आप लिखते जाएं। कोई भी पॉइंट आपका जो है छूटने वाला नहीं है। कोई भी पॉइंट जो है आपका छूटने वाला नहीं है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यही परिभाषा आपको सेम लिख देनी है। तो अब क्या करते हैं कि इस चालक को ऐसे फिर से बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या हो, देखो अगर आवेश का प्रवाह होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। आवेश का प्रवाह होगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं समय कितना लग रहा है। अगर आवेश स्मॉल क्यू है तो समय कितना लगता है? मान लेते हैं स्मॉल टी। मान लेते हैं कोई चालक है, उस चालक में स्मॉल टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो उस चालक में धारा कितनी होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे धारा जो है I बराबर Q अपान T होगी। कितनी होगी? I बराबर Q अपान T होगी। स्मॉल टी समय में अगर किसी चालक में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक की धारा कितनी होती है? स्मॉल आई। कितनी होती? आई या फिर स्मॉल आई आप इसको बोले। तो ये होता है विद्युत धारा का फार्मूला। क्या होता है ये? विद्युत धारा का जो है फार्मूला होता है यहाँ से I बराबर क्या? I बराबर Q अपान T। ये होता है विद्युत धारा का फार्मूला। इतना आपकी समझ में आ गया होगा।
अब देखो आवेश का एक फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हो पहले, Q बराबर NE। तो यहाँ Q के स्थान पर क्या रख देंगे, Q के स्थान पर अगर NE रख देंगे तो यहाँ से एक विद्युत धारा का और फार्मूला मिल जाएगा, I बराबर NE बटे स्मॉल टी। क्या, NE बटे स्मॉल टी। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा के मात्रक निकाल लेंगे, विद्युत धारा के जो है मात्रक निकाल लेंगे। तो इसको मैं करता हूँ इधर से इरेज, इधर से करता हूँ इसको मैं इरेज। विद्युत धारा के हम लोग क्या करेंगे, देखो विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जो है मात्रक निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग मात्रक निकाल लेंगे। तो एक मात्रक जो होता है वैज्ञानिक के नाम पर ही होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। एक मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ही होता है एम्पियर। दूसरा इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, I बराबर Q/T से, I बराबर Q/T। इसी फार्मूले से जो है हम लोग न्यूमेरिकल मतलब क्या करेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो I का मात्रक हमको निकालना है, तो I का मात्रक निकालने के लिए Q और T दोनों के मात्रक इधर रख देने, इधर क्या कर देने, रख देने। तो Q का मात्रक कूलाम और समय का सेकंड, समय का क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड रख देंगे। तो कूलाम, और इस लाइन को पढ़ेंगे क्या, प्रति, क्या पढ़ेंगे, प्रति पढ़ेंगे। तो कूलाम प्रति सेकंड दूसरा मात्रक हो जाएगा इसका, कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा विद्युत धारा का दूसरा मात्रक। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का दूसरा मात्रक हो जाएगा। तो ये हो गया विद्युत धारा के मात्रक। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको लिखना है, विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि, यही आपको लिखना है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये आपको लिख लेना है। अब देखो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन फिर भी इसे अदिश राशि माना जाता है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं, क्यों इसे माना जाता है अदिश राशि। विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में जानने वाले हैं। तो क्या करना है कि आपको जैसा जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही नोट्स में आपको नोट करते जाना है। हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको लिखना है, विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन क्या, विद्युत धारा की दिशा लिखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, मतलब कि विद्युत धारा की दिशा होती है। इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे, अब आगे एक पॉइंट और आगे लिखेंगे हम लोग, एक पॉइंट और आगे लिखेंगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, लेकिन फिर भी इसे अदिश राशि क्यों माना गया है। जब दिशा होती है फिर भी इसे अदिश राशि क्यों माना गया है, तो ये यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, फिर भी इसे अदिश राशि माना जाता है, इसे अदिश राशि माना जाता है।
क्योंकि यही मेन रीजन है इसका, क्यों इसको अदिश राशि माना जाता है, ये मेन रीजन इसका समझना है। क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम का, सदिशों के योग के नियम का, सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों माना जाता है। विद्युत धारा को अदिश राशि इसलिए माना जाता है क्योंकि विद्युत धारा सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो सदिशों के योग के नियम हैं, ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे फिजिक्स में। ये सदिशों के योग के नियम जो है आपको 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है कि इसे अदिश राशि क्यों माना जाता है, क्योंकि जबकि इसकी दिशा होती है, क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा को अदिश राशि माना जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हो तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो, हो तुम याद न आया करो। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और तो हम लोगों ने एक अभी पढ़ा था यहाँ पर कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। तो अगर ये चालक है, ये क्या है? ये चालक है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन और इधर भी इलेक्ट्रॉन। अगर इनकी दिशा इस तरफ है, इनकी दिशा इस तरफ है, ऐसे इनकी दिशा अगर इस तरफ है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा। क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनों की दिशा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, और ये क्या है? ये हो जाएगी धारा की दिशा। ये क्या हो जाएगी? धारा की दिशा हो जाएगी। ये हो जाएगी धारा की दिशा। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको आगे लिखना है कि विद्युत धारा को और ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या लिखने में, थोड़ा और बड़ा करते हैं। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापते हैं और परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये परिपथ क्या होता है और ये श्रेणी क्रम क्या होता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे।
तो विद्युत धारा को अमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है और परिपथ में इसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, धारा मापी, इसको और क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई आप लोग, गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो विद्युत धारा को अमीटर से भी मापा जाता है और विद्युत धारा को धारा मापी से भी मापा जाता है। इसका देखो नाम भी कितना बढ़िया है, आप इसके नाम से याद कर लो, धारा मापी। जिससे धारा को मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धारा मापी। तो धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर से भी क्या मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन ये है कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी दोनों में अंतर क्या है। अमीटर और धारा मापी दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, दोनों से क्या किया जाता है, दोनों को ही विद्युत धारा यानी कि दोनों से ही विद्युत धारा को मापा जाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि अमीटर से क्या होता है, देखो अमीटर और धारा मापी इन दोनों के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, लेकिन अमीटर से केवल और केवल परिमाण मापा जाता है। क्या मापा जाता है, परिमाण, यानी कि कितनी विद्युत धारा बह रही है, यही केवल अमीटर से पता लगाया जा सकता है। जबकि धारा मापी से परिमाण और दिशा दोनों का पता लगाया जाता है। यानी कि ये जो धारा मापी है ये क्या करती है कि परिमाण और दिशा दोनों बताती है, जबकि जो अमीटर होता है ये केवल और केवल परिमाण बताता है। यही अमीटर और धारा मापी में अंतर है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो गया, ये था विद्युत धारा के बारे में, इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है इसी फार्मूले पर, जो हमें फार्मूला मिला था I बराबर Q/T, इसी फार्मूले पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले पर जो है आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। और तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने नोट करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो क्लियर भी तो होना चाहिए। उस जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक एक करके दिखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है होगा आपको कि एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलम्ब आवेश गुजरता है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलम्ब आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझ के चलना है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मात्रक याद होनी चाहिए, क्योंकि मात्रक से ही हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में दिया क्या है, कि इसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक चालक से होकर 1 मिनट में, मिनट कह रहा है, मिनट किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका जो हल है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पहले क्वेश्चन को, तो 1 मिनट कह रहा है यानी दिया है समय, क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है समय स्मॉल t बराबर कितना, 1 मिनट, कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। तो जो भी मिनट में यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी उन सभी को आपको सेकेंड बना देना है, 60 से कर देना है गुणा। क्या कर देना है, 60 से कर देना है गुणा, तो हो जाएगा 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में 300 कूलम्ब आवेश गुजरता है। कितना कह रहा है, 300 कूलम्ब। कूलम्ब किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। दिया गया है आवेश, चालक में आवेश यह स्मॉल q बराबर कितना, 300 कूलम्ब। कितना कह रहा है, 300 कूलम्ब कह रहा है। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। 60 सेकेंड में 300 कूलम्ब आवेश गुजर रहा है, चालक में कितनी धारा उत्पन्न हो रही है वही हमें पता करना है। चालक में जो है धारा स्मॉल I बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या स्मॉल I बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो लगाएंगे फार्मूला I बराबर Q/T। Q का मान दिया है 300, T का मान है 60। ये जो है 0 से 0 डिवाइड 6 पंचे 30, कितना 6 पंचे 30, यानी कि 5 एम्पियर। कितना
5 एम्पियर धारा कितनी बहेगी 1 मिनट में। 1 मिनट में चालक से कितनी धारा निकलेगी 5 एम्पियर की धारा जो है 1 सेकेंड यानी 1 मिनट में गुजरेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व जी, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी के जैसा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, वैद्युत बल्ब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। कह रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में जो है 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। एक बल्ब है, उसके तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत आवेश की गणना करनी है। इस बार क्या निकालना है हमको, इस बार आवेश निकालना है हमको। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो दिया गया है कि 0.5 एम्पियर कह रहा है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। तो आई बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 एम्पियर। क्या दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है 10 मिनट तक, मिनट मतलब समय, स्मॉल टी 10 मिनट कह रहा है। कितना कह रहा है 10 मिनट कह रहा है। मैंने बताया अभी कि जहाँ भी मिनट मिलेगा उसको आप सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा करके, उसको 60 से गुणा करके जो है सेकंड बना देंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड। क्या हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि आवेश का मान बताओ, स्मॉल क्यू बराबर हमको निकालना है। तो यही सेम फार्मूला लगेगा, आई बराबर क्यू अपान टी। आई का मान दिया है 0.5, आवेश का मान निकालना है, टी दिया है 600, टी दिया है 600 सेकेंड। इधर भाग में इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा गुणा। तो 0.5 गुणे 600 बराबर स्मॉल क्यू। यहाँ से आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग दशमलव हटाएंगे, नीचे आएगा एक 0 और 600 बराबर में स्मॉल क्यू। ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 बचेगा यहाँ से 5 गुणे 60 बराबर स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू बराबर से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 यानी कि 30 निकल के आएगा। और आवेश का मात्रा कुलाम होता है तो 30 नहीं 300 आएगा, 6 पंचे 30 यानी 300 कुलाम आएगा। यहाँ से आवेश का जो मान निकल के आएगा कितना आएगा 300 कुलाम निकल के आएगा। कितना आएगा 300 कुलाम जो है आवेश का मान निकल के आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल फार्मूले पर बेस्ड है। फार्मूले पर मान रखो, सॉल्व कर दो, खत्म क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में जो है 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई चालक है उसमें 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं इस चालक से, वो हमको निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, एन का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एन का मान निकालना है इस क्वेश्चन में इस बार हमको। तो तीसरा क्वेश्चन है ये। और कह रहा है कि एक चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। एम्पियर यानी धारा का मान दिया है 2.0 धारा का मान दिया है। और देखो प्रति सेकंड कह रहा है, जहाँ पर प्रति सेकंड कहेगा टी बराबर कितना लेंगे 1 सेकंड लेंगे। कितना लेंगे टी बराबर 1 सेकंड ले लेंगे। और कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n बराबर क्वेश्चन मार्क। और फार्मूला हमें क्या मिला, I बराबर Q अपान टी। ये फार्मूला मिला था विद्युत धारा में। और n भी आ गया, इस बार n भी आ गया। तो Q के स्थान पर क्या रख देंगे हम लोग, NE कर देंगे। क्या कर देंगे, NE कर देंगे हम लोग। इस बार Q के स्थान पर क्या कर देंगे, NE कर देंगे, क्योंकि तभी तो n का मान हमें पता चल पाएगा, तभी तो n का मान पता चल पाएगा। तो I का मान दिया है 2, n का मान निकालना है। E का मान तो हमें पता ही होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कुलाम। और T का मान भी क्वेश्चन में दिया 1। अब 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये जो इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, 2 के बटे में जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर में स्मॉल n। और यहाँ से अब क्या करेंगे कि यहाँ से हटाएंगे दशमलव, ऊपर जाएगा एक 0, ऊपर जाएगा एक 0, नीचे बचेगा 16। और एक घात नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो घात हो जाएगी
ये घात हो जाएगी प्लस में, कितनी हो जाएगी घात प्लस में हो जाएगी। अब इसमें लगाएंगे भाग तो एक बार जाएगा पहाड़ा और बचेगा 4, तो 4 में जाएगा नहीं भाई, दशमलव लगाएंगे यहाँ और इसमें बढ़ाएंगे 0, 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 8, फिर 0, 5 बार में पूरा पूरा ख़त्म, 5 बार में पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो n का मान कितना निकलेगा, n बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो है चालक से गुजरेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। तो इस फार्मूले से जो है किस प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे ये आपकी समझ में आ रहा होगा। और चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व करते हैं, और ये भी सेम इन्हीं क्वेश्चन की जैसा है। कह रहा है कि एक चालक तार में 6.25 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में हमको जो है धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसको अब हम लोग करेंगे पहले रेज, क्योंकि जगह बची नहीं है, जगह जो है बची नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक चालक तार में 6.25 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। स्मॉल n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18 प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो t बराबर 1 सेकंड लेंगे। कितना लेंगे, t बराबर 1 सेकंड लेंगे। फिर कह रहा है कि चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर Q/T। n की बात हो रही है यहाँ पर, तो Q के स्थान पर क्या रखेंगे, NE/T। क्या रख देंगे, NE/T। I का मान हमको निकालना है, I का मान हमको निकालना है। तो n का मान कितना दिया क्वेश्चन में, n का मान दिया है 25 गुणे 10 की घात 18, और E का मान तो हमें पता ही होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और t का मान 1 दिया है। अभी इसको हमको करना है सॉल्व, और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये पावर को आपस में सॉल्व करेंगे और इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 80, यानी कि 16 5 80, हाँ 5 बार जाएगा 0 आएगा, हासिल 8 आया। 16 दूनी 32, 8 40 का 0, हासिल 4 आया। 16 96 और 4 हो जाएगा कितना, 100। कितना हो जाएगा 100। तो 1 2 1 3, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, और जो है इधर 10 की घात कितना 18 और 19 घट के बचेगा 10 की घात -1, 10 की घात -1, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 10 और इस घात को लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगी घात प्लस में, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से धारा कितनी निकलेगी, यहाँ से प्रति सेकंड धारा 1 एम्पियर की धारा जो है प्रति सेकंड प्रवाहित होगी। यहाँ पर जो है प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होगी। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से इस फार्मूले पर आधारित जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, और एक क्वेश्चन लास्ट है उसको आप लोग को सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आसान ही है। क्वेश्चन में कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में इस तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सॉल्व करना और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, और आपको ना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, आपको करना है कमेंट, और फिर मिलेगा आपको उसका सल्यूशन। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।